हेलो एवरीवन। सो गाइस हाफ गर्लफ्रेंड एपिसोड 27 है गाइस। देखते हैं पार्ट 27 है। चलिए, यहाँ लिखा है कि सावित्री, एक मिनट जरा खिड़की बंद कर दिया जाए। सावित्री ताई सर्व्ड अस दाल एंड सब्जी विद चपातीस। यानी कि ये जो लड़का है उसके घर की बात है, घर पर वो है और जो सावित्री ताई है जो खाना वाना बनाती होगी तो उसने सर्व किया दाल सब्जी और साथ में चपाती। लिट्टी चोखा इज़ फॉर डिनर व्हेन माँ अराइव्स आई सेड। मैंने कहा कि लिट्टी चोखा डिनर के लिए है, कब? जब माँ पहुँच जाएगी। साउंड्स ग्रेट, रिया सेड। रिया ने कहा कि वाह, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। विद नो नोटिसेबल एंथुजियाज्म। बट जब उसने कहा कि साउंड्स ग्रेट, इसमें वो नोटिस करने वाला वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी नहीं था। बस एक होता है ना वाह साउंड्स ग्रेट, ये नहीं था। साउंड्स ग्रेट बस एक फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला। यानी कि जो लड़का है और ये जो रिया है ये उस लड़के के घर पर है, ये सीन चल रहा है। एवरीथिंग ओके आई सेड। मैंने कहा सब कुछ ठीक है ना, मतलब काफ़ी फ्लैट एक्सप्रेशन था उसका। डैड्स बीन अनवेल फॉर अ वाइल। यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा है इसको हैज़ बोलते हैं। तो डैड हैज़ बीन अनवेल फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय से जो पिताजी बीमार है। देख रहे हैज़ बीन का इस्तेमाल है, स्टेट ऑफ बीइंग है, पिताजी बीमार है। आई डिड काउंट, मैंने गिना। डिड काउंट का मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आई डिड गो, मैं गया तो आई डिड काउंट एम्फेसाइज करते कि मैंने गिना। तो क्या गिना भाई? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड शेयर्ड समथिंग सब्सटेंशियल विद मी। तो मैंने ये गिना कि पहली बार था, यानी कि काउंटिंग में नंबर 1 काउंटिंग है जब शी हैड शेयर्ड, उसने कुछ शेयर किया था, समथिंग सब्सटेंशियल, जो इतना बड़ा कुछ हो, इतना महत्वपूर्ण हो, विद मी, मेरे साथ। व्हाट हैपेंड, मैंने पूछा क्या हुआ? he is a heart patient। ये स्टेट ऑफ बीइंग है। he is a heart patient, यानी कि वो दिल के मरीज हैं। the last bypass did not go well। पिछली बार जो बाईपास हुआ था वो ठीक नहीं गया। it's not looking good, मतलब ठीक नहीं लग रहा है। will you need to go to Delhi। मैंने सवाल पूछा कि क्या तुम्हें दिल्ली जाने की ज़रूरत होगी। will you need to go to Delhi। probably, कदाचित, I don't know, मुझे नहीं पता। they hide things from me, she said। उसने कहा कि वो लोग मुझसे चीज़ें छुपाते हैं, जो पिताजी हैं, माँ है, वो मुझसे चीज़ें छुपाते हैं। I guess hiding things from one another is a Somani family tradition। अब लड़का कह रहा है कि आई गेस, मुझे तो लगता है कि चीज़ों को जो छुपाना है ना एक दूसरे से, ये सोमानी फैमिली का ट्रेडिशन है भाई, वर्षों से चला आ रहा है, ये आपस में बताते नहीं है। शी वॉज लुकिंग डाउन एट हर फूड। शी वॉज लुकिंग डाउन एट हर फूड, यानी कि जो भी खाने को जो दिया था तो जस्ट लुकिंग डाउन एट हर फूड, अपने खाने पर वो देख रही थी। हर स्पून सर्कलिंग द दाल, दाल में चम्मच ऐसे 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 गोल 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 घुमा रही थी। परहैप्स इट वॉज जॉब्स स्पीच दैट गेव मी द करेज टू स्टैंड अप एंड मूव टू हर साइड। जॉब मतलब स्टीव जॉब, तो उसमें जो भाषण इसने दिया था, कह रहा है कि परहैप्स, शायद वो जो स्टीव जॉब वाला स्पीच था उसने मुझे इतनी हिम्मत दे दी, गेव मी द करेज, मुझे हिम्मत दी, टू स्टैंड अप, यहाँ इन्फिनिटिव है कि मैं खड़ा हो जाऊँ, एंड मूव टू हर साइड, उसकी तरफ मैं मूव करूँ। आई पुट माई आर्म अराउंड हर शोल्डर, मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, एंड हग्ड मी बैक, उसने मुझे हग कर लिया। दो नॉट टू टाइटली, हालांकि बहुत टाइटली तो हग नहीं किया, बट हग कर लिया। आई एम श्योर हिल बी फाइन, आई एम श्योर हिल बी फाइन, मतलब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे। द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली मस्ट बी लुकिंग आफ्टर हिम, आई सेड। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। जो बेस्ट डॉक्टर्स दिल्ली के हैं, मस्ट बी लुकिंग आफ्टर हिम। देखो मस्ट बी का कितना अच्छा इस्तेमाल है ना, मस्ट बी, और यहाँ आईएनजी लगा है, तो बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, याद रखिए। और इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट में ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, वो वाकई एकदम 100% उनका ख्याल रख रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। शी नॉडेड, नॉडेड का मतलब है हाँ में सिर हिलाना। शी नॉडेड एंड सेट बैक डाउन, वापस बैठ गई, सेट बैक डाउन, नीचे बैठ गई। सॉरी, शी सेड, उसने कहा सॉरी, आई एम सच अ बॉदर, मैं एकदम
बॉदर, अगर कोई अपने आप को बॉदर कहता है मतलब कि वो ऐसा बंदा है जो किसी को भी बॉदर कर देगा, परेशान कर देगा। तो ये मैं एक तरीके से ये हूँ वो हूँ, आई एम सच अ बॉदर। इट्स नॉट अ बॉदर, ये कोई बॉदर की बात नहीं रिया। इट्स ओके टू बी डाउन नाउ एंड देन। इट्स ओके टू बी डाउन मतलब ये चलता है। अगर कोई बंदा अपने आप को डाउन महसूस करता है तो नाउ एंड देन कभी कभी ये चलता है। एंड टू टॉक अबाउट इट, एंड और ये इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। और इसमें अगर कोई आप बात करते हो इसके बारे में, अगर आप डाउन फील कर रहे हो, किसी से बात करते हो तो इट्स ओके, चलता है। इसमें कोई बॉदर कहने वाली बात नहीं कि आप किसी को बॉदर कर रहे हो और आप अपने आप को बॉदर मान रहे हो, ऐसा नहीं। नो इट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। शी विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है ऐसे धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। उसने ऐसे विस्पर किया। मोर टू हर सेल्फ दैन टू मी, मुझसे कम उसने विस्पर किया, अपने आप से ज़्यादा वो बड़बड़ा रही थी। वी फिनिश्ड आर मील, हमने अपना भोजन कंप्लीट किया। शी पिक्ड अप द प्लेट्स, उसने थाली को उठाया। देखिए पिक्ड अप कितना प्यारा वर्ड, पिक्ड अप द प्लेट्स, थाली को उठाया। वेयर इज़ द किचन, शी सेड, उसने कहा किचन कहाँ है। आई पॉइंटेड टुवर्ड्स इट, पॉइंटेड टुवर्ड्स यानी कि इट का मतलब किचन, मैंने किचन की तरफ पॉइंट किया, मतलब उंगली ऐसे दिखाई। आई ट्राइड टू इमेजिन, मैंने कल्पना करने की कोशिश की। अब क्या इमेजिन किया, हर लिविंग इन माई हाउस। देखिए ये जैसे हर हो गया, माई हो गया, इसके साथ आईएनजी आता है, इसको जेरेंड कहते हैं। यानी कि मैंने कोशिश की कि मैं इमेजिन करूँ उसका रहना, हर लिविंग मतलब उसका रहना इन माई हाउस, मेरे घर में। ऐसे मेरा गाना, माई सिंगिंग, मेरा किसी से बात करना, माई टॉकिंग टू समवन, कितना प्यारा है ना, फॉर एवर। तो मैंने कोशिश की इमेजिन करने की उसका मेरे घर में हमेशा के लिए रहना। शी वुड नेवर एडजस्ट टू लिविंग इन डुमरा, वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाती। यहाँ वुड का मतलब है कि मतलब एक इमेजिनेशन है कि शी वुड नेवर एडजस्ट, तो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाती मतलब नहीं कर पाएगी। एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा हो तो कभी नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं कर पाएगी। माई क्रम्बलिंग हवेली, क्रम्बलिंग मतलब ऐसे ढह रहा हो, चूर चूर हो रहा हो। कुड नेवर बी हर 100 औरंगजेब रोड। अभी कुड नेवर बी का मतलब है कि चांस ही नहीं है। जैसे हम प्रेजेंट में बात करते हैं ना फ्यूचर के लिए कि ये नौकरी तेरे लिए खतरनाक हो सकती है, दिस जॉब कुड बी डेंजरस, तो ऐसे प्रेजेंट में हम कुड का सहारा लेते हैं चांस दिखाने के लिए। तो ये जो क्रम्बलिंग हवेली है, कुड नेवर बी हर 100 औरंगजेब रोड, वो जहाँ रहती है उसका एड्रेस क्या था, 100 औरंगजेब रोड। तो ये जो मेरी क्रम्बलिंग हवेली है कभी भी वो जो उसका घर है वैसा नहीं हो सकता है। आई वेंट टू द किचन, मैं किचन में गया। हालांकि देखिए वेंट टू द किचन आराम से टू बोलते, कई लोग इनटू भी कह देते हैं, वेंट इनटू द किचन, बट टू कह सकते हैं। आई वेंट टू द किचन एंड फाउंड हर वॉशिंग डिशेज, और मैंने उसको देखा, फाउंड मतलब पाया, देखा उसको क्या करते हुए, तो वॉशिंग डिशेज, बर्तन धोते हुए। व्हाट आर यू डूइंग, आई सेड सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड चकित होकर मैंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। हालांकि यहाँ पर पूछा के लिए आस्क्ड नहीं दिया है, इसमें पूरे में सेड में ही, ठीक है स्पोकन इंग्लिश में चलता है। और ये बुक भी तो ऐसी लिखी गई है ना, नॉर्मल ढंग से बातचीत दिखाया गया। रिलैक्स, आई डू दिस इन पटना टू, शी सेड, उसने कहा कि ठीक है, रिलैक्स का मतलब कि उतने हाइपर मत हो जाओ कि मैं बर्तन धो रही हूँ तो तुम परेशान हो, मैं पटना में करती हूँ, आई डू दिस इन पटना टू, पटना में भी मैं करती हूँ। माई मदर शुड सी दिस, मेरी माँ को ये देखना चाहिए। वाई, शी सेड, उसने कहा क्यों। नथिंग, आई सेड, मैंने कहा कुछ नहीं। मतलब उसने सोचा होगा कि यार मेरी माँ को देखना चाहिए, कितनी अच्छी लड़की ना, बर्तन धो रही, मेरी बहू बन सकती, कुछ ऐसा सोचा होगा। इज शी हेयर, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा वो यहाँ है। यस आई सेड, मैंने कहा, यानी कि माँ आ गई। अब देखो यहाँ तक तो ये हो गया ना, यहाँ स्टार्ट देख रहे हो, मतलब अगला पार्ट शुरू होता है। अगले पार्ट में उसकी माँ आ गई, माँ कहती कि वो यहाँ है क्या, मैंने कहा हाँ। आई मेट माई मदर इन द कॉर्टयार्ड, आंगन में मैं अपनी माँ से मिला। एज शी केम बैक फ्रॉम स्कूल, जैसे ही, एज मतलब जैसे वो स्कूल से आई मैं उनसे मिला। आई टुक हर बैग, मैंने उनका बैग लिया। अब बैग के बाद लिखा है फिल्ड विद नोटबुक्स, ये ना पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं कि बैग के बारे में बता रहे, कैसा बैग था, फिल्ड, भरा हुआ था। किस चीज़ से भरा था, विद नोटबुक्स, किताबों से भरा हुआ था। वी वॉक्ड इन टू द हाउस, देखो इंटू लगा ना, हम घर के अंदर प्रवेश किए। वेयर इज शी, उन्होंने पूछा कहाँ है वो। इन द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम में है। गर्ल्स आर ऑल्सो स्ट्रेंज दिस डेज, हैं लड़कियाँ भी आजकल कमाल हो गई हैं। गो लिव इन विच एवर बॉयज़ हाउस, जाती हैं रहती है किसी भी लड़के के घर, कुछ ऐसा शायद ही लिखा हुआ। गो लिव, जाती हैं रहती हैं, क्योंकि गर्ल्स है ना, गो जाती है रहती है
इन विच एवर्स बॉयज़ हाउस, किसी भी लड़के घर चली जाती, कुछ ऐसा उसने सरकास्टिक कुछ कॉमेंट मारा. व्हाट आर यू सेइंग माँ, क्या कर रही हो माँ? शी इज़ अ फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, वो कॉलेज की दोस्त है. आई इन्वाइटेड हर ओवर, मैंने उसको यहाँ इन्वाइट किया माँ. डू हर पेरेंट्स नो, उसके माँ बाप जानते हैं क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता माँ. माई मदर शुक हर हेड, मेरी माँ ने अपनी मुंडी हिलाई. शुक मतलब कुछ ऐसे हिलाया होगा. बी नाइस माँ, आई सेड, मैंने कहा माँ थोड़ा सा नाइस रहो ना उसके साथ, ऐसा मत करो. यू लाइक हर, तुम पसंद करते हो क्या? माँ ने पूछा. What kind of a question is that? कैसा सवाल है माँ? You get people you dislike home. मतलब क्या आप जिनको पसंद नहीं करते उनको घर लाते हो क्या? आप तो घर उन्हीं को लाओगे ना माँ जिनको आप पसंद करते हो. समझ रहे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. आंसर स्ट्रेट, सीधे सीधे जवाब दो ना. माँ ने कहा आई नीड टू बेद, मुझे नहाना है. मैंने कहा मुझे नहाना, आई नीड टू बेद. अच्छा बेद है, बात नहीं है, बेद है. बात में ई नहीं होता, और बात का मतलब फिर वर्ब नहीं होगा, फिर टेक या हैव लगाना पड़ेगा. आई नीड टू हैव अ बाथ, आई नीड टू टेक अ बाथ. अगर आप खाली ऐसे बोलना चाहते हो तो बेद बोला, आई नीड टू बेद. अगला पॉइंट देखिए, स्टार लगा. अगला पॉइंट, द वाटर इन द बाथरूम टैप वॉज अ मेयर ट्रिकल. मेयर कितना प्यारा वर्ड है ना. मेयर मतलब है ना ज़रा सा. द वाटर इन द बाथरूम टैप वॉज मेयर ट्रिकल, मतलब ट्रिकल का मतलब होता है जो ड्रॉप ड्रॉप आता है, तो बस एक ड्रॉप मात्र था. मेयर मतलब मात्र, यू नो, जैसे इट्स मेयर अ क्लास, एक क्लास मात्र है, तो ऐसे समझ लो. द वाटर इन द बाथरूम, जो पानी बाथरूम में था, बाथरूम टैप में जो था, द वाटर इन द बाथरूम टैप वॉज अ मेयर ट्रिकल. देख लो ये वॉज किसके लिए आया है? इस वाटर के लिए आया है. और इस वाटर के बाद यहाँ पर इन द बाथरूम टैप, इतना बड़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है. कितना प्यारा सेंटेंस है ना. तो बाथरूम के नल में जो पानी था वो बस एक टुक टुक करके गिर रहा था. एक ट्रिकल, ट्रिकल क्या हिंदी में कहते हैं? टपकना. हाँ, एक टपकन था वो. इट टुक मी 45 मिनट्स टू फिल अ बकेट एंड बेथ. 45 मिनट मुझे लगे बाल्टी को भरकर नहाने में. माय गॉड. आई चेंज्ड इनटू शॉर्ट्स. तो कितना प्यारा सेंटेंस है. आई चेंज्ड इनटू शॉर्ट्स, यानी कि मैं शॉर्ट्स पहन लिया. आप भी स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं. आई चेंज्ड इनटू शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड केम डाउन टू द लिविंग रूम. और नीचे आ गया, लिविंग रूम में आ गया. रिया एंड माई मदर वर ऑलरेडी देयर. रिया और मेरी माँ पहले से ही वहाँ थे. ओह यू मेट ऑलरेडी, आई सेड. मैंने कहा अच्छा आप लोग पहले मिल चुके हैं. हाय रिया से. रिया ने कहा हाय. आई वॉज जस्ट चैटिंग विद आंटी, मैं आंटी से बातें कर रही थी. यू प्लेड बास्केटबॉल विद हर, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा तुम इसके साथ बास्केटबॉल खेलते थे. साउंडिंग बिट्रेड. जिस तरीके से उन्होंने पूछा तुम बास्केटबॉल खेलते, तो साउंड कर रहा था जैसे मैंने उनको धोखा दे दिया, वो धोखा खा चुकी हूँ, बिट्रेड हो गई हूँ, ऐसा साउंड कर रहा था, जैसे मैंने सच ना बताया उनको. समटाइम्स, मैंने कहा कभी कभी माँ. माई मदर डिडेंट रिस्पॉन्ड. मेरी माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कुछ ऐसा ऐसा. आई फेल्ट गिल्टी, मुझे बड़ा गिल्टी सा महसूस हुआ कि क्या यार, क्या सोच रही मेरी माँ. आई नीडेड टू गिव अ लॉन्गर आंसर. मैं मतलब मुझे ज़रूरत थी कि मैं लंबा आंसर देता. मैंने बस इतना बोला कि हाँ समटाइम्स. वेल शी वॉज इन द टीम टू, गर्ल्स टीम. आई सेड. मैंने कहा कि शी वॉज इन द टीम टू, वो भी टीम में थी, लड़कियों वाले टीम में थी. यू नेवर मैंशनड हर, तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं. माँ ने बोला यू यूज़ टू टॉक अबाउट बास्केटबॉल सो मच. माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा कि यू यूज़ टू टॉक, तुम बातें किया करते थे अबाउट बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा, सो मच. बताया नहीं कभी. आई डिडंट, मैंने नहीं बताया क्या. आई सेड. मैंने कहा प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड. प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब एकदम चकित है, ऐसा क्या? मैंने नहीं बताया क्या माँ? ऐसे. नो, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा नहीं बताया. वी ओनली प्लेड इन द फर्स्ट ईयर. आई सेड. मैंने कहा माँ हमने तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही खेला था ना. वाई? माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा क्यों? आई पॉज्ड टू थिंक. मैं रुक गया, सोचने लगा. कितना प्यारा है ना, पॉज्ड टू थिंक. सोचने के लिए पॉज हो गया ऐसे. आर ग्रुप्स चेंज्ड. आई सेड. मैंने कहा वो एक्चुअली हमारा ग्रुप बदल गया था ना. हाँ, तो एक ही बार खेला ना फर्स्ट ईयर है ना, ग्रुप बदल गया था. रिया एंड आई लुक्ड एट ईच अदर. रिया और मैंने एक दूसरे को देखा. सावित्री ताई ब्रॉट नींबू पानी फॉर ऑल ऑफ अस. सावित्री ताई हम सब के लिए नींबू पानी लाई. माई मदर टर्न्ड टू रिया. मेरी माँ ने रिया की तरफ टर्न किया. सो हाउ लॉन्ग वर यू मैरिड फॉर? तो
कितने साल तक तुम शादीशुदा थी? हालांकि यहाँ पर हम हैड बीन भी लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन मैरिड फॉर, बट देखो चलता है ना। माई माउथ फेल ओपन, मेरा मुंह तो भैया तुरंत खुल गया। आइला शादीशुदा थी? हाउ डिड माई मदर नो, मतलब ये बात मेरी माँ को कैसे पता चला? रिया सेंस्ड माई शॉक, रिया ने तुरंत भनक ले ली, मतलब तुरंत जो मैं शॉक हुआ रिया को पता चल गया कि अच्छा ये लोंडा तो शॉक हो गया। वी वर चैटिंग अर्लियर, शी सेड, उसने कहा हम पहले से ही बातें कर रहे थे अबाउट योर डाइवोर्स। यानी कि जब मैंने माँ से पूछा, हाँ नहीं अच्छा कुछ पूछा नहीं, मेरा मुंह खुल गया, हाउ डिड माई मदर नो, मैंने सोचा मेरी माँ को कैसे पता चला, रिया को पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं जो शॉक हो गया रिया को पता चल गया, तो रिया ने शायद खुद ही बोल दिया। वी वर चैटिंग अर्लियर, हम बातें कर रहे थे अबाउट योर डाइवोर्स, अपने डाइवोर्स के बारे में। आई थॉट, मैंने सोचा, शी नेवर स्पोक अबाउट इट विद मी, इसने मुझसे तो कभी बोला नहीं। अ ईयर एंड हाफ, रिया सेड, रिया ने कहा कि 1.5 साल पहले। ईयर एंड हाफ नहीं, 1.5 साल से हम शादीशुदा, यानी कि इस सवाल का जवाब यहाँ दिया, हाउ लॉन्ग वर यू मैरिड, तो रिया का अब यहाँ आंसर आता है 1.5 साल। किड्स, माई मदर सेड, माँ ने कहा बच्चे हैं। व्हाट द हेल, व्हाट इज माँ टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा माँ क्या पूछ रही है यार, क्या है, चल क्या रहा है? रिया शुक हर हेड, शुक का मतलब ना, नॉडेड का मतलब हाँ। रिया ने बोला नहीं। वाई डिड यू गेट मैरिड सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी तुमने शादी क्यों की? माई मदर सेड, मेरी माँ ने पूछा। शी ऑब्वियसली हैड नो फिल्टर इन हर हेड, उसके दिमाग में कोई भी फिल्टर नहीं था कि मुझे कुछ छान के बोलना है, ऑन व्हाट टू आस्क और नॉट। अच्छा सॉरी, मेरी माँ के दिमाग में कोई फिल्टर नहीं था ना, शी ऑब्वियसली हैड नो फिल्टर इन हर हेड ऑन, किस चीज़ पर फिल्टर नहीं था? ऑन व्हाट टू आस्क, क्या पूछे और क्या ना पूछे, कोई फिल्टर नहीं था। ऑफ कोर्स इट वॉज अ क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क रिया टू, हालांकि क्वेश्चन तो ये वही था जो मैं भी पूछना चाहता था कि भैया काहे शादी की। टू माई सरप्राइज, मैं तो चकित हो गया इस बात पर कि रिया डिडेंट फिल्टर हर रिस्पॉन्स इधर, रिया ने भी अपना जो रिस्पॉन्स, अपना जो उत्तर है बिना फिल्टर के दिया। इधर का मतलब कि उसने भी ऐसा नहीं किया ना, फिल्टर नहीं किया। आई वॉज स्टूपिड, मैं स्टूपिड थी। दे वर फैमिली फ्रेंड्स, वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। एवरी वन थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया, सबको लगा कि बहुत अच्छा आइडिया है, बट ज़्यादातर आई डिड इट बिकॉज आई वॉज स्टूपिड, लेकिन ज़्यादा उसमें हाथ मेरा है, मैंने ही ज़्यादा शादी के लिए हाँ बोल दिया होगा, तो मैं स्टूपिड थी। वेर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। यू आर अ पंजाबी, तुम पंजाबी हो? माई मदर सेड, मेरी माँ ने पूछा। लाइक ऑल ग्रोन अप इंडियंस डू, जैसे कि सारे जो ग्रोन अप इंडियंस है वो जैसे करते हैं ना, पूछते हैं, दे जस्ट हैव टू नो योर कम्युनिटी, सिर्फ आपके कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किस खानदान से हो, कहाँ से हो, ऐसे। रिया ने कहा मारवाड़ी, आई एम रिया सोमानी। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा ओह दे लेट यू कम टू बिहार एंड वर्क। क्वेश्चन में पूछा कि अच्छा तो उन्होंने तुम्हें आने दिया, लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही रहता है, तो लेटेड तो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने तुम्हें बिहार आके काम करने दिया। दे डोंट लेट मी डू थिंग्स, वो मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। आई वॉन्टेड टू, मैं आना चाहती थी। आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद निर्णय ले सकती हूँ। रिया सेड, रिया ने कहा। हर फेमिनिस्ट फिदर्स बिगिनिंग टू फ्लटर, उसका जो औरत फेमिनिस्ट होता है ना, क्या सपोर्ट करते हैं, औरत मर्द से कम नहीं, ये नहीं, हम ये भी कर सकते, इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, ये जो थॉट है। तो फेमिनिस्ट फिदर, ये तो जो औरतों वाला जो फिदर है, जो पंख है, बिगिनिंग टू फ्लटर, वो फरफराने लगा। आप हमें कुचल नहीं सकते, हमें दबा नहीं सकते, हम क्या नहीं कर सकते, ये लड़ते हैं ना, ये वाला, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो उसने बोला यू कैन, तुम कर सकती हो। माई मदर से, मेरी माँ ने कहा तुम यू कैन, बट ये क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यू कैन क्वेश्चन है। आई सेंस्ड अ टिंज ऑफ सरकाज़्म इन हर वॉइस, तो जिस तरीके से मेरी माँ ने कहा हाँ क्या नहीं कर सकती हो, करो, तो उसमें वो ऐसे स्वीकृति नहीं था, ऐसा लगा कि अच्छा अकेले रह के काम करेगी। तो टिंज, एक ज़रा सा एक सरकाज़्म का सेंस था। आई सेंस्ड, मैंने भाप लिया, टिंज ऑफ सरकाज़्म, जो क्रिटिसिज्म होती है ना, सरकास्टिक वे में, व्यंगात्मक टोन मारकर बोलते हैं ना, हाँ तुम्हारी माँ ने तो दिया है, हाँ तुम्हारे बाप का तो है, ये जो टोन मारकर बोलते हैं, हाँ सबसे अच्छी तुम्हारी तो बॉडी है, तो मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी अच्छी बॉडी है, हाँ तुम ही तो अंग्रेजी जानते हो और कौन जानता है, तो मतलब वो टोन मार रहा है आपको, समझ रहे हो। इस वे में रिया डिड टू, रिया भी सेंस कर गई कि अच्छा मेरी माँ तो भैया
एकदम sarcastic वे में बात कर रही. I mean, those decisions don't always work out so well, but I do like to make my own decisions, she said. उसने कहा कि मेरा मतलब है कि जो decisions हैं वो सारे सही काम नहीं करते. Those decisions don't always work out so well, अच्छी तरीके से हमेशा काम नहीं करते, but I do like to make my own decision. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने decision खुद बनाऊँ. हालांकि मेरे सारे decision एक साथ अच्छे काम नहीं करते होंगे हमेशा, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ. उसने कहा दे हैव अ बिग बिजनेस इन दिल्ली, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है दिल्ली में. माँ, आई सेड, मैंने कहा माँ से कि माँ इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है दिल्ली में. लड़का कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का. मरवारीज आर अ रिच कम्युनिटी, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा मरवारी तो बड़े अमीर होते हैं. वाई आर यू वर्किंग, तुम क्यों काम कर रही हो, तो अमीर होते वैसे क्या कभी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, रिया सेड. रिया ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती हूँ. I realized this whole conversation was not flowing like the river of milk and honey I had hoped it would. मैंने ये realize किया कि this whole conversation, इस सारा का सारा जो conversation था ना, was not flowing like, ऐसे नहीं move कर रहा था कि एक दूध और हनी का river हो. क्या हाँ, कितना प्यार मोहब्बत, क्या बातें हो रही, ऐसा नहीं था. I had hoped it would. मैंने उम्मीद की थी कि ऐसा हो, प्यार मोहब्बत झलके. यहाँ तो भैया सरकास्टिक चल रहा है, वे सार्केज़म चल रहा है. रिया लव्स लिट्टी चोखा. रिया को लिट्टी चोखा पसंद है. इनफैक्ट आई कॉल्ड हर होम फॉर दैट. आई सेड, मैंने बात को बदल दी. मैंने कहा रिया को लिट्टी चोखा पसंद है, और इनफैक्ट मैंने उसको इसीलिए तो बुलाया है. माई मदर्स फ्राउन वैनिस्ड. फ्राउन का वैसे होता ना, ऐसे भाव चढ़ाकर, मतलब ऐसे सिकुड़ा कर देखते हैं ना, फ्राउन बोलते. तो उनका जो फ्राउन था, उनका वो जो गुस्सा था, वो वैनिस्ड, गायब हो गया. एट द मेंशन ऑफ हर फेवरेट कुजिन. जैसे मैंने उनके फेवरेट कुजिन का जिक्र किया, रिया के फेवरेट कुजिन का, कि लिट्टी चोखा उसको पसंद है, तो माँ का जो फ्राउन था वो गायब हो गया. रियली, शी सेड. उसने कहा अच्छा ऐसा वाकई. व्हेन डिड यू हैव इट, तुमने कब खाया था लिट्टी चोखा. हियर इन बिहार, बिहार में खाया था. माधव टेक्स मी टू मौर्या कॉम्प्लेक्स इन पटना ऑल द टाइम. बोलो, माधव ले जाता है ना मुझे पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में, हमेशा ले जाता है. ऑल द टाइम, माई मदर सेड. मेरी माँ ने कहा हमेशा. वन आईब्रो रेज, ऐसे हमेशा, ऐसे ऐसे, वन आईब्रो रेज, हमेशा ले जाते हैं. वेल फ्यू टाइम्स, आई सेड. मैंने कहा कभी कभी, अ फ्यू, कभी कभी. माई टोन गिल्ट रिडन अगेन. गिल्ट रिडन का मतलब फिर गिल्टी से भरा हुआ सा. अच्छा प्यारा वर्ड है गिल्ट रिडन. आई फील गिल्ट रिडन, माई टोन इज़ गिल्ट रिडन. तो मैं बड़ा गिल्टी से भरा हुआ. मैंने कहा कि वो हाँ कभी कभी नो, ट्वाइस और थ्राइस, कभी 2 बार, कभी 3 बार. क्लासेस कीप मी सो बिजी, आई डोंट गेट द टाइम, क्लासेस इतना रहता है ना, मुझे बिजी कर देता है. मेरी इंग्लिश की क्लासेस होती है तो उतना वक्त नहीं मिलता है. माँ टुक अ बिग सिप ऑफ हर नींबू पानी. नींबू पानी का एक बड़ा सा घुट लिया. आई थॉट यू गो देयर टू स्टडी, शी सेड. उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि तुम वहाँ पढ़ाई करने जाते हो. इज़ द स्पीच रेडी, क्या स्पीच तैयार है. गोइंग ऑन, चल रहा है. रिया इज़ हेल्पिंग मी. आई सेड. मैंने कहा रिया हेल्प कर रही है. इज शी, माई मदर सेड. वो हेल्प कर रही. आई विश्ड आई हैड टोल्ड हर मोर अबाउट रिया. मैं काश यार मैंने सब कुछ रिया के बारे में और बता दिया होता, बट आई कुड नेवर गैदर द करेज. बट कभी भी मैं करेज इकट्ठा न कर सका. कुड नेवर है मतलब कभी भी ना कर सका. आई डिसाइडेड द ओनली वे फॉरवर्ड. ओनली वे फॉरवर्ड का मतलब कि एक ही आगे का रास्ता जो मैंने डिसाइड किया वॉज टू चेंज द टॉपिक. कि भैया टॉपिक को बदल दो. तो व्हाट लगा देगी माँ. शुड आई आस्क सावित्री ताई टू ले द टेबल. ऐसे मैंने कहा सावित्री ताई को बोलूँ क्या, वो टेबल वेबल बिछा दे, खाना खा लेते हैं. आई कैन डू दैट, रिया सेड. रिया ने कहा मैं कर लेती हूँ. माई मदर लुक्ड एट हर. मेरी माँ ने रिया को देखा. इफ़ इट्स ओके, अगर ये ठीक हो तो. आई नो द किचन, आई कैन हेल्प सावित्री ताई. मैं किचन जानती हूँ, मैं सावित्री ताई को हेल्प कर सकती हूँ. माई मदर डिड नॉट रिस्पॉन्ड. मेरी माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, गुस्से में थी. रिया टुक इट एज अ एसेंट एंड लेफ्ट. तो जो प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो रिया ने इसको एक एसेंट की तरह लिया. एसेंट का मतलब होता है ना कोई ऑफिशियल एक वो होता है ना कि हाँ करो, एक ऑर्डर आ जाता है कि हाँ करो, तो उसको एसेंट कहते हैं. तो इसको एक ऑर्डर की तरह लिया एंड लेफ्ट, वहाँ से निकल गई. नाउ आई सी व्हाई यू गो टू पटना, माँ से. माँ ने कहा अब समझ में आ रहा है तुम पटना क्यों जाते हो. इट्स नॉट वॉट यू थिंक. ऐसा नहीं है माँ जो तुम सोचती हो. रिया इज जस्ट अ फ्रेंड. रिया बस एक दोस्त है. एन ओल्ड क्लासमेट, बस एक पुरानी दोस्त है. आई सेड. मैंने कहा हाउ कम शी इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डाइवोर्स. ऐसे कैसे, वो शादीशुदा भी है और तलाकशुदा भी है.
दैट सरप्राइज्ड मी टू, इस चीज़ ने तो मुझे भी चौंका दिया माँ। आई रैन इन टू हर इन पटना बाई चांस, अचानक से मैं उसे पटना में टकरा गया। देखो रन इंटू होता है ना, टकरा जाना, दो तरह का टकराना होता है। अगर फिजिकली भी कोई गाड़ी वाड़ी टकरा जाए तो रन इंटू है, कोई अचानक किसी से मिले, हे अरे अरे चिंटू कैसे हो भाई, मैं ठीक हूँ, ये भी रन इंटू है, कम अक्रॉस वाली फिल्म के थे। एंड शी लैस्ड ऑन टू यू, माँ से, और माँ ने कहा अच्छा तुम अचानक टकराए और वो एकदम एकदम तुम्हारे गले पड़ गई। लैच ऑन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी को एकदम लैच कर ले, बंद कर ले ताले में, तिजोरी में एकदम पकड़ ले कि आज न छोड़ूंगी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो शी लैस्ड ऑन टू यू, वो तुम्हारे गले पड़ गई है। नॉट ट्रू, नहीं ये सत्य नहीं है। आई कांट स्टडी इंग्लिश ऑल द टाइम माँ, मैं अब हर वक्त तो अंग्रेजी नहीं सीख सकता ना माँ। आई नीड फ्रेंड्स देयर, मुझे दोस्त चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा शी हेल्प्स मी प्रैक्टिस, तो इसके अलावा वो मेरी प्रैक्टिस करती है ना इंग्लिश में। हर इंग्लिश इज़ एक्सीलेंट, उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है। शी इज़ फ्रॉम हाई क्लास सोसाइटी, वो एक अच्छे हाई क्लास सोसाइटी से है माँ। आई कैन सी द क्लास देख सकती हूँ मैं, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ हर डाइवोर्स माँ, मुझे नहीं पता कि उसके डाइवोर्स का क्या डिटेल है। हर फादर इज सिक, उसके पिता बीमार है। बी नाइस टू हर ना माँ, थोड़ा सही रहो ना माँ। बी मतलब बनो, रहो उसके साथ, सही रहो ना। आई एम नाइस, ठीक हूँ मैं। शी इज़ स्टेइंग इन माई हाउस, वो मेरे घर में रह रही है। व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू डू, अब क्या चाहते हो? मतलब नाइस नहीं होती तो घर से निकाल देते उसको भी मैं। आई रोल्ड माई आइज़, रोल्ड माई आइज़ का मतलब कि मैंने अपनी नज़रें ऐसे, यू नो, होता है ना कि अरे यार, यू नो, ऐसे करके, वो होता है रोल्ड माई आइज़। गुस्से में इंसान करता है, नाराज़ होता है। वाई शी वियरिंग सच टाइट पैंट्स, शी सेड नेक्स्ट। अच्छा, माँ ने कहा इतने टाइट पैंट्स क्यों पहनी, वाई शी वियरिंग सच टाइट पैंट्स। आई हैव नो आइडिया माँ, मुझे नहीं पता ना। आई सेड, माई वॉइस लाउड, मेरी आवाज़ थोड़ी ऊँची थी कि अरे माँ मुझे नहीं पता ना, वो टाइट पैंट क्यों पहनी है, उसका डाइवोर्स क्यों हो गया, शादी क्यों की, मुझे नहीं पता ना माँ। गुस्सा आ गया। आई डोंट नो वाई शी गॉट मैरिड और डाइवोर्स और वेयर्स टाइट पैंट। देखो सारे डायलॉग्स वही। कैन यू लेट हर बी, उसे तुम यहाँ रहने दोगी कि नहीं रहने दोगी? यू आर शाउटिंग एट योर मदर फॉर हर, तुम उसके लिए अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो। माई मदर लुक्ड अवे फ्रॉम मी, अलग देखने लगी। इट वॉज रानी साहिबाज क्लासिक सल्की फेस। ये जो फेस था ये रानी साहिबा का, क्योंकि वो तो भाई राजघराने से थी, तो रानी साहिबा का क्लासिक जो चलता आ रहा है, एकदम क्लासिक, कहते हैं क्लासिक लुक है। और सल्की फेस था, सल्की मतलब जो मुंह कोई फुला लेता है ना, एकदम नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, रूठा वो चेहरा था। आई एम नॉट शाउटिंग, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, माई वॉइस स्टिल टू लाउड, अभी मेरा वॉइस तेज ही था, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ माँ। टू क्लासीफाई इट एज एनीथिंग एल्स, कि मैं इस चीज़ को क्लासीफाई कर रहा था कि ये वो चीज़ नहीं है माँ, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। माई मदर लुक्ड अवे, मेरी माँ फिर उधर उधर देखने लगी। आई रियलाइज आई नीडेड हर कॉपरेशन, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे उनके कॉपरेशन की ज़रूरत थी। टू हैव अ पीसफुल डिनर, मतलब अगर वो नाराज़ रहेंगी तो हम बहुत शांति से डिनर नहीं कर पाएंगे, तो कॉपरेट करेंगी तो हम सही से डिनर कर पाएंगे। तो मैंने बोला सॉरी माँ। माँ स्निफ्ट, माँ ने स्निफ को ऐसे मतलब होता है ऐसे सूंघना, तो ऐसे कुछ किया होगा। एंड रूट टू द डाइनिंग रूम विद स्टैक ऑफ प्लेट्स। अभी पता नहीं ऐसा क्या लिख दिया, एंड रूट यानी कि एक रूट, एन की जरूर कुछ मिसप्रिंट होगा यहाँ पर, आप लोग जरा देखना अगर आपके पास बुक है तो। EN क्यों लिखा है, एन रूट क्या? रूट तो समझ में आया, रूट टू द डाइनिंग रूम, यानी कि जो जहाँ खाना खाते हैं वहाँ पर जो रूट था, विद अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, यानी कि स्टैक ऑफ प्लेट्स का मतलब है कि प्लेट्स का थाक उसके साथ। तो क्या कौन गया समझ में नहीं आया। रिया स्माइल, रिया मुस्कुराई एट मी, मेरी तरफ मुस्कुराई। आई स्माइल्ड बैक, मैंने भी मुस्कुराया। आई सेड सॉरी माँ, मैंने सॉरी कहा। आई सेड आफ्टर रिया वेंट बैक टू द किचन, जब रिया फिर से किचन में चली गई तो मैंने सॉरी कहा। माई मदर ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर मतलब गुस्से से देखना, मेरी माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। आई हैव सफ़र्ड एनफ इन लाइफ, माँ ने कहा बेटा मैंने लाइफ में बहुत सफ़र किया है। डोंट ऐड टू इट। अच्छा, ऐड टू समथिंग का मतलब है कि उसको बढ़ाओ मत, तो इसको ना ज़्यादा मत बढ़ाओ। मैंने जो सफ़र किया उसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, मेरे परेशानियों को ज़्यादा मत बढ़ाओ। डोंट ऐड टू इट, शी सेड, उन्होंने कहा। आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ माँ। आई सेड, मैंने कहा बाय द वे हैव यू हर्ड ऑफ स्टीव जॉब्स, क्या तुमने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है? आई एक्सप्लेन्ड हाउ वॉचिंग स्पीचेज ऑन यूट्यूब हैड हेल्प मी, मैंने बताया कि कैसे यूट्यूब पे स्पीच देखना मेरी मतलब स्पीच देखने से मेरी मदद हुई है। एज हैड मेनी ऑफ रियाज अनकन्वेंशनल टेक्निक्स, और वैसे ही
कितना रिया के जो अनकन्वेंशनल टेक्निक्स है, अनकन्वेंशनल का मतलब है कि जो पुराने नहीं है, वही घिसे पिटे नहीं है, जो कुछ नए तरह के जो रिया के टेक्निक्स हैं, इनसे कैसे मुझे फ़ायदा पहुंचा है। आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में सोचना है माँ, लाइक हाई क्लास पीपल, जैसे हाई क्लास पीपल सोचते हैं। देयर इंग्लिश साउंड्स डिफरेंट, नो, उनका जो अंग्रेजी बड़ा ही अलग साउंड करता है माँ। वी आर नॉट लो क्लास इधर, हम भी कोई लो क्लास नहीं है। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। डिनर इज़ सर्व्ड, यानी कि डिनर सर्व्ड है, रिया सेड, रिया ने कहा। क्लैपिंग हर हैंड्स इन द डाइनिंग रूम, डिनर सर्व्ड है। वी हैड अ पीसफुल डिनर, हमने शांति से डिनर किया। विद नो मेजर रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब होता है ना कि कोई कुछ बोले तो तुरंत गुस्से में पलट के जवाब देना, तो कुछ वो पलट के कोई जवाब नहीं था, कोई टोंट नहीं था, कोई सरकाज़म नहीं था। व्हेन टू वीमेन डोंट शेयर द राइट वाइब, जब दो औरतें के बीच वो नेगेटिविटी रहती है, उनके वाइब मैच नहीं करते, और पीसफुल आवर टुगेदर इज़ अ मेजर मिरेकल, और उसके बावजूद अगर आप 1 घंटा पीसफुल बिता लेते हो तो भैया ये तो चमत्कार है, चमत्कार है भाई, चमत्कार है। अच्छा, टुगेदर इज़ अ माइनर मिरेकल, सॉरी मेजर मैंने बोल दिया, एक छोटा सा चमत्कार है भाई। आई एट टू मच, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। रिया सेड, रिया ने कहा, अच्छा रिया ने कहा कि आई एट टू मच एंड हेल्ड हर स्टमक, उसने पेट पकड़ लिया, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा रिया ने कहा। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मील्स आई हैव एवर हैड, कि ये एक मतलब जितने भी अच्छे मील्स होते उनमें से एक बेस्ट मील था जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में खाया है। वी ईट लाइक दिस एवरी डे, हम ऐसा रोज़ खाते हैं। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। एंड स्टूड अप एंड लेफ्ट द टेबल, खड़ी हो गई और टेबल छोड़कर चली गई। तो गाइज़ ख़त्म हो गया आपका 27। काफ़ी लोग कहते थे कि कराओ, तो गाइज़ मैं करा दिया करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन करा दूँ। इतने सारे सीरीज शुरू हुए नहीं, कोई भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोशिश कर रहा हूँ गाइज़। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यार दिखाइए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।